प्रणाम भक्तजनों, आशा करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। क्या आपको लगता है कि राजा या बॉस बनना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है? जरा रुकिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर राजा की शक्ति भी एक सीमा पर खत्म हो जाती है, लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो राजा के सिंहासन से भी ऊंची है और आपको पूरी दुनिया में सम्मान दिला सकती है। आज का श्लोक आपको बताएगा कि कैसे आप बिना ताज के भी पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। जानने के लिए अंत तक देखें। विद्वत्वं चंद्रपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये श्लोक विद्वान यानी ज्ञानी व्यक्ति और राजा यानी शासक के बीच की श्रेष्ठता की तुलना करता है। ये चाणक्य नीति और सुभाषित रत्न भंडागार से लिया गया एक अत्यंत लोकप्रिय सुभाषित है जो शिक्षा और ज्ञान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। सबसे पहले इसके अर्थ को सुनते हैं। इस श्लोक की पहली पंक्ति एक स्पष्ट घोषणा करती है कि विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। इसका अर्थ है कि विद्वता यानी ज्ञान या पांडित्य और नृपत्व यानी राजा का पद या सत्ता की तुलना कभी भी नहीं की जा सकती है। ये दोनों समान नहीं हैं। कवि यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि भले ही राजा के पास बहुत शक्ति और धन हो, लेकिन उसे ज्ञानी के बराबर नहीं माना जा सकता। इसके बाद की पंक्ति में राजा की शक्ति की सीमा बताई गई है। स्वदेशे पूज्यते राजा, अर्थात राजा केवल अपने ही देश या राज्य में पूजा यानी सम्मानित जाता है। राजा का प्रभाव, उसका कानून और उसका सम्मान केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित होता है। जैसे ही वह अपनी सीमा पार करता है, वह एक साधारण व्यक्ति बन जाता है। श्लोक का समापन विद्वान की महिमा के साथ होता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अर्थात विद्वान व्यक्ति की पूजा यानी सम्मान सभी जगह होती है। ज्ञानी व्यक्ति चाहे किसी भी देश, किसी भी संस्कृति या किसी भी स्थान पर जाए, उसका ज्ञान उसे सम्मान दिला ही देता है। उसका प्रभाव सीमाओं में नहीं बंधा होता। अब इसके भावार्थ को समझेंगे। इस श्लोक का मूल भावार्थ ये है कि ज्ञान यानी नॉलेज दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है जो राजनीतिक सत्ता से भी श्रेष्ठ है। राजा की शक्ति बाहरी होती है, वह उसकी सेना, उसके सिंहासन और उसके खजाने पर निर्भर करती है। यदि ये चीजें छिन जाएं या वह अपने क्षेत्र से बाहर चला जाए तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है। उसका सम्मान डर या कानून के कारण होता है। इसके विपरीत विद्वान का सम्मान उसकी आंतरिक योग्यता के कारण होता है। ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जिसे न तो कोई चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है और न ही ये बांटने से कम होता है। एक ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान के प्रकाश से अपरिचित लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। उसका राज्य पूरी दुनिया होती है क्योंकि ज्ञान की भाषा सार्वभौमिक है। ये श्लोक हमें प्रेरणा देता है कि हमें केवल भौतिक पद, प्रतिष्ठा या सत्ता के पीछे नहीं भागना चाहिए क्योंकि वे अस्थायी और सीमित हैं। इसके बजाय हमें विद्या और ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान ही वह एकमात्र साथी है जो जीवन के हर मोड़ पर और दुनिया के हर कोने में हमारा साथ देता है और हमें सम्मान का पात्र बनाता है।